अब हम पाइथन के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन देखने वाले हैं। तो पहले हम इसके सिंटैक्स और एग्जाम्पल को समझेंगे और प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम इनपुट ऑपरेशंस देखते हैं। तो उसका सिंटैक्स है वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इनपुट। इससे आप यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू स्कैन करके ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पाइथन में इनपुट ये फंक्शन यूजर से स्ट्रिंग वैल्यू स्कैन करके लेता है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड सिंटैक्स है वेरिएबल नेम इज इक्वल टू इनपुट और ब्रैकेट में मैसेज। आप मैसेज भी दे सकते हैं इनपुट इस फंक्शन में। तो यहाँ पर एग्जांपल लिया है ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नेम, क्योंकि इनपुट ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से स्कैन करके लेता है। और इसका थर्ड सिंटैक्स है वेरिएबल नेम इज इक्वल टू डाटा टाइप ब्रैकेट में इनपुट। ये फंक्शन यूज किया है और मैसेज भी दे दिया है। तो ये सिंटैक्स यूजर से आप जो चाहे उस डाटा टाइप में यूजर से वैल्यू स्कैन करके ले सकते हैं, मतलब इंटीजर फ्लोट टाइप के। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, इससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ए इज इक्वल टू इंटीजर ब्रैकेट में इनपुट और मैसेज भी दे दिया है एंटर अ नंबर। तो ये यूजर से इंटीजर वैल्यू स्कैन करके ले लिया है और यहाँ पर मैसेज भी दे दिया है। तो आपको पाइथन में इंटीजर फ्लोट जैसे डाटा टाइप की वैल्यू यूजर से स्कैन करके लेना हो तो आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत है, नहीं तो ये इनपुट फंक्शन पाइथन में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से स्कैन करके लेता है। तो अब हम आउटपुट ऑपरेशंस देखते हैं। तो आपको सिर्फ मैसेज प्रिंट करने के लिए ये सिंटैक्स यूज किया जाता है और आप इस तरह से प्रिंट फंक्शन को यूज करके सिंगल कोट में मैसेज दे सकते हैं। और आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा, प्रिंट ब्रैकेट में वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, इधर देख सकते हैं। प्रिंट इस फंक्शन में हमने ए की वैल्यू प्रिंट की है और आपको मैसेज और वेरिएबल की वैल्यू भी आप प्रिंट करना चाहते हो तो आपको इस थर्ड सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में मैसेज दे दिया है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यूज करना है। यहाँ पर एग्जांपल ले लिए है, वैल्यू ऑफ ए और ए की वैल्यू भी प्रिंट की है। तो इस तरह से आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पाइथन में होते हैं। अब हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन देखने के लिए प्रोग्राम करेंगे। तो पहले हम प्रिंट में मैसेज देते हैं एंटर अ नेम। उसके बाद हम यूजर से स्कैन करके लेते हैं। तो यहाँ पर इनपुट को यूज करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से स्कैन करके लेता है। तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कर देते हैं नेम और इसे सेव करके यहाँ पर रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंटर नेम। तो यहाँ पर नेम एंटर करते हैं राम। तो देख सकते हैं राम ए नेम प्रिंट हो चुका है। तो अब हम अगला इनपुट ऑपरेशन देखते हैं, मतलब इसी इनपुट में मैसेज देंगे एंटर अ नेम। तो इस इनपुट फंक्शन में आप मैसेज भी दे सकते हैं और इस प्रिंट में आप मैसेज भी और वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यही देखेंगे। तो यहाँ पर योर नेम और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। इस तरह से आप प्रिंट में मैसेज भी और वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे सेव करके रन करते हैं फिर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो गए हैं एंटर अ नेम। नेम एंटर करते हैं ओम। तो देख सकते हैं योर नेम इज ओम, ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप इनपुट में इस फंक्शन में आप मैसेज भी दे सकते हैं। तो अब हम इंटीजर वैल्यू यूजर से स्कैन करके लेते हैं।
तो आपको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि इनपुट ये फंक्शन यूजर से बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू स्कैन करके लेता है। तो इसे टाइप कास्टिंग किस तरह से करना है, इंटीजर और ये ब्रैकेट में, और यहाँ पर मैसेज चेंज करेंगे, एंटर अ नंबर करेंगे, क्योंकि हमने अब इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर लिया है। और यहाँ पर भी मैसेज चेंज कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए। तो इसे फिर से सेव करके रन करेंगे। हमने इस बार इंटीजर वैल्यू यूजर से स्कैन करके ले ली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंटर अ नंबर, ये मैसेज प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे 45। तो देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 45, ये मैसेज भी प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से इनपुट और प्रिंट फंक्शन वर्क करता है। आपको फ्लोट वैल्यू लेनी है तो यहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप यूज करना है। यहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप दे दिया है। फिर से इसे रन करते हैं और यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे 20.80। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए 20.8 ये प्रिंट हो चुका है। इस तरह से आप कौन सी भी वैल्यू यूजर से स्कैन करके ले सकते हैं, सिर्फ आपको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत है।